नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आपका जो इंट्रोडक्शन का सेशन चल रहा है उसी का एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। अगर आपको मेंस का उत्तर लिखने से डर लगता है तो यह इनिशिएटिव इसलिए उठाया गया है ताकि आपको एक बेसिक लेवल से, हम लोग एक बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन अभी लिख रहे हैं और एक प्रो लेवल के इंट्रोडक्शन तक आपको हम लोग पहुंचा दें। अब ध्यान से देखो, आज एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे, एक सिंपल सा, और उसके बाद जो अभी तक हमने थंब रूल्स बनाया है इंट्रोडक्शन का उसको अप्लाई करेंगे। एक इंट्रोडक्शन अगर मेरे पास है तो इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए और क्या क्या हम लोगों को देखना है, इन चीजों पर डिस्कस करते हैं। देखो, अभी तक जो हम तुमको इंट्रोडक्शन बताए हैं उसमें बताए हैं कि एक काम ये करना कि अगर हमको कुछ नहीं समझ में आता है तो उस टॉपिक को डिफाइन कर देना। तो क्या करना होगा, हम एक कीवर्ड को पकड़ेंगे और उसका परिभाषा कर देंगे, मामला हुआ खत्म। फिर क्या बोल रहे हैं, उससे जो एडवांस इंट्रोडक्शन हुआ तो हमने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में कोशिश करना कि कुछ फैक्ट एंड फिगर्स दे देना। तो फैक्ट एंड फिगर कहां से दे सकते हो? अगर पॉलिटी का उत्तर है तो आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दे सकते हो, शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दे सकते हो, पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दे सकते हो। तो वहां से हम लोग स्टार्ट ले सकते हैं। दूसरा, अगर मानते हैं कि इकोनॉमिक का टॉपिक है या ज्योग्राफी का टॉपिक है तो आप क्या कर सकते हैं कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार इकोनॉमिक सर्वे या यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे आता है या बजट आता है या नीति आयोग का कुछ रिपोर्ट है, आप उसको कोट करेंगे। उससे क्या होता है कि आपका इंट्रोडक्शन प्रभावी हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में हमने क्या आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कीवर्ड को अपने इंट्रोडक्शन में यूज करने की कोशिश करना। ये दोनों तो आसान है, पर ये वाला थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं कि क्वेश्चन का कीवर्ड को कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपके इंट्रो में और बॉडी में एक लैचिंग क्रिएट होता है, एक निक जो होता है, किंक। मानते हैं कि अगर हम यहां से ऐसे जा रहे हैं, ग्लाइड करके हम बॉडी में चले गए, एक यहां पे गए, खट से ऐसे चले गए बॉडी में, तो ये जो किंक होता है इसको हैंडल करने के लिए जो क्वेश्चन में जो कीवर्ड दिया हुआ है, अगर हमने उसको इंट्रोडक्शन में शामिल कर लिया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ग्लाइड बहुत स्मूथ हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर इसको लिखते लिखते हम लोग सीख जाएंगे। आज हम लोग क्या करेंगे कि हमको भाई एग्जाम में गए, हमको टॉपिक में कुछ नहीं समझ में आया, हमने जो कीवर्ड क्वेश्चन का पकड़ा उसको डिफाइन कर दिया। हमारे पास कुछ आंकड़े थे, आंकड़े का हमने इस्तेमाल कर दिया। तीसरा, क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड था, उसको हम प्रयोग करके आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रयोग करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अर्बनाइजेशन इन बिहार, हिंदी मीडियम यहां लिखा हुआ है, हैज रिमेन्ड डिस्टिंक्टिव एंड लिमिटेड कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। दूसरे स्टेट की तुलना में बिहार का जो अर्बनाइजेशन है बहुत लिमिटेड है और एक डिस्टिंक्ट है। एग्जामिन द नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार, तो जो बिहार का अर्बनाइजेशन है उसके नेचर को आप बताइए। एंड इवेल्युएट द रीजंस फॉर इट्स लो लेवल, जो बिहार का अर्बनाइजेशन है वो कम है, उसके कारक क्या हैं। एंड बिहार सरकार या केंद्र की सरकार क्या कदम उठा रही है बिहार में अर्बनाइजेशन को बढ़ाने के लिए। तो यहां पर हमको एक चीज तो समझ में आ गया कि मास्टर जो बॉडी है इसके 3 पार्ट हैं। एक जो बॉडी है उसमें हमसे पूछ रहा है कि नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन के बारे में बताओ, नेचर ऑफ शहरीकरण के बारे में बताओ। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्बनाइजेशन तो बिहार में कम है तो उसके कारक बताओ, उसके कॉज बताओ। और चूंकि सरकार को पता है कि अर्बनाइजेशन कम है तो सरकार क्या कदम उठा रही है उसके बारे में बताओ। यह बात तो बहुत स्पष्ट है कि हमको बॉडी में यह पता है कि बॉडी हैज द 3 पार्ट्स। हमको मानते हैं ये सब चीज पता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर हमें यह तो पता हो कि इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखें। एक चीज तो बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है कि इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का कीवर्ड है अर्बनाइजेशन। अब तो हमको आता ही नहीं कि सर अर्बनाइजेशन क्या है। तो थंब रूल नंबर 1, अगर हमको कुछ नहीं आता है तो कीवर्ड को पकड़ेंगे और उसको डिफाइन कर देंगे। इसका मतलब अगर हमको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पता है तो आई विल स्टार्ट विद डिफाइनिंग द कीवर्ड विच इज द अर्बनाइजेशन। इन दिस केस अर्बनाइजेशन को डिफाइन करेंगे, सीधा बॉडी में एंटर कर जाएंगे अगर हमको कुछ नहीं पता है तो। पर एक क्वेश्चन हम इसलिए उठाए क्योंकि अर्बनाइजेशन तो हमको पता है। अपने बिहार में अर्बन सेंटर्स क्या है? पटना है, छोटा मोटा एक गया है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, तो पर पटना के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। झारखंड में देखो तो अर्बन सेंटर बोकारो है, धनबाद है, जमशेदपुर है, रांची है, रामगढ़ है, हजारीबाग है ना।
तो बहुत सारे अर्बन सेंटर्स हैं, बट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ द अर्बन सेंटर्स। एक ही है पटना, उसी के अबाउट रिवॉल्व करता है, तो बॉडी का पार्ट है। लेकिन हमको इतना तो पता है कि शहरीकरण क्या होता है। शहरीकरण ये होता है कि जो आपकी जो प्रदेश की जनता है वो शहर में रहना स्टार्ट करती है। अब हमारे पास कुछ फैक्ट एंड फिगर होने चाहिए। अगर तुम मेंस की तैयारी कर रहे हो तो या प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो इतना तो तुमको अंडरस्टैंडिंग जरूर होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2011 का एक सेंसस है। 2011 का सेंसस कहता है कि जो बिहार का अर्बनाइजेशन है वह 11.3% है। तो प्रश्न उठता है कि अर्बनाइजेशन, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बिहार का अर्बनाइजेशन कम है, इसका मतलब कि नेशनल एवरेज कितना है अर्बनाइजेशन का, तो 31.2% है। सो इट इज कैटेगोरिकली क्लियर दैट द urbanization rate in the Bihar is very less as compared to the national average which is 31.2% in this case। तो पहली बात, अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक छोटा सा फैक्ट है, ये तो हमको पता ही होना चाहिए। आप प्रीलिम्स की भी तैयारी करते हैं तो अगर आप आप जो सेंसस रखते हैं तो वहां पर तो ये बताया जाता है कि बिहार का अर्बनाइजेशन 11.3% है, नेशनल एवरेज 31.2% है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। तो अगर अभी आपको लगता है कि सर ऐसे हम कौन सा आंकड़ा को याद करेंगे, नहीं, एक पर्टिकुलर थीम्स है जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। 57 के क्रांति पर क्वेश्चन पूछना है, चंपारण पर क्वेश्चन पूछना है, पटना कलम मधुबनी पेंटिंग पर क्वेश्चन पूछना है ना, दलित मूवमेंट इन बिहार पर कुछ क्वेश्चन पूछना है, केव पेंटिंग्स पर क्वेश्चन पूछना है। तो कुछ पर्टिकुलर थीम से जहां से क्वेश्चन पूछता है वहां पर एक इंपॉर्टेंट थीम है अर्बनाइजेशन। तो हमको जितने इंपॉर्टेंट थीम्स है बीपीएससी का उस पे तो हमको रेडी करना ही है। तो वहां पर रेडी करने के लिए हमको 2011 का सेंसस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई लड़का बोलेगा क्यों 2011 का सेंसस करेंगे, क्योंकि ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है, इसको कोई जो एग्जामिनर है खारिज नहीं कर सकता है, तो हम इसको इस्तेमाल तो करेंगे। फिर यह कहता है हमारा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण कि जो प्रोजेक्टेड अर्बनाइजेशन 2026 में है कि अब प्रोजेक्टेड अर्बनाइजेशन कितना होगा, तो बिहार का प्रोजेक्टेड अर्बनाइजेशन जो होने वाला है वह 15.3% है और केंद्र का जो भारत सरकार है, मतलब जो पूरे देश का है, वह 36% होने वाला है। बस ये फैक्टर मोर देन इनफ है हमको डिफाइन करने के लिए और उसका इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। अब ध्यान दो, चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। अब यहां पे हमको एक चीज सर समझ में आ रहा है कि सर एक काम करेंगे कि सर हमको कुछ नहीं समझ में आया तो हम अर्बनाइजेशन को डिफाइन कर देंगे। पहला चीज समझ में आया। दूसरा कि सर और भी हमको कुछ फैक्ट एंड फिगर पे चलते हैं तो सर 2011 का सेंसस हम इस्तेमाल कर सकते हैं या बिहार इकोनॉमिक सर्वे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस केस वी कैन गो विद द 2011 का सेंसस। तीसरा, सर आपने बोला था कि क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड रहेगा उसको इस्तेमाल कर देना तो इंट्रो और बॉडी का किंग खत्म हो जाता है और एक प्रॉपर लैचिंग मिल जाता है। तो तुम मास्टर ये चीज हमको दिखाओ। तो आज मेरा मुख्य काम है ये चीज आपको दिखाना। पुनः रिपीट करेंगे, इंट्रोडक्शन बहुत ही नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप हमसे अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, पर एज ए बिगिनर्स गाइड हम लोग बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और यकीन करिए सीरीज खत्म होते तक आपको प्रो बनवा देंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है। आप लोग वीडियो लगता है आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, एकदम भूल जाओ। ये तो हम बना रहे हैं क्योंकि हमको आदेश हुआ टीम का कि भाई आप बना दीजिए, पर ये नहीं होगा कि आप कमेंट नीचे अपना इंट्रोडक्शन करेंगे नहीं और केवल सुनेंगे। सुनंत विद्या में तो हम बिलीव करते ही नहीं है, दोनों तरफ से चलेगा। हम लिख के दिखा रहे हैं बोर्ड पर, आप नीचे लिख कर दिखाइए। और क्या कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा बताओ ना। 2000 रुपया में कोर्स बेचते ना तो खूब शौक से तुम लेते, खूब शौक से लेते और खूब सम्मान करते, और फ्री में दे रहे हैं तो तुमको उत्तर नहीं, कमेंट में उत्तर नहीं लिखते, उस पर एक एपी सिंह जी उस पर कमेंट करते हैं कि तुम अच्छा लिख रहे हो और नहीं कर रहे हो। तो अगर कोई चीज अगर दिया जा रहा है सम्मान पूर्वक, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग का एक लार्जर विजन है, उस विजन से हम लोग अडिग नहीं होते हैं। तो जो लार्जर विजन है पूरे बीपीएससी के फील्ड में बिहार स्पेशल हम ही लोग दिए थे सबसे पहले। तो एक लार्जर विजन है, उसको डिफीट मत होने दो, क्योंकि एक तरफा हम कितना मेहनत करेंगे, तुम देखोगे नहीं, तुम अपना लिखोगे नहीं, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो मेरा भी तो समय जाया जा रहा है, तोता की तरह पढ़ा रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूं तो कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत एरोगेंट हो गया। एरोगेंट नहीं है भाई, मेरे तुम्हारे हित की बात बोल रहे हैं। ये एरोगेंस उसी को लगेगा जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है ना, उसी को लगेगा। क्योंकि जो अब बिगनर्स गाइड है तो आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, तो आप इसको डांट समझ लीजिए, लेकिन लिखिए जरूर। आप हम लिख के दिखा रहे हैं, आप अपने भाषा में लिखिए ना कमेंट सेक्शन में, हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे कैसे आपको लिखना है, हम लोग उसमें सजेस्ट करेंगे। क्योंकि नहीं लिखोगे तो इनर्सिया नहीं टूटेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, हमारा क्या है, हम तो लिख के चल ही जाएंगे। देखो, तो अब हम क्या करेंगे, पहले अर्बनाइजेशन को डिफाइन करेंगे, एक फैक्ट एंड फिगर को इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन में एक कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट हैज रिमेन्ड डिस्टिंक्टिव एंड लिमिटेड। देखो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना।
अर्बनाइजेशन का मतलब तो इतना समझ में आता होगा कि जब लोग जो है शहर में रहना पसंद करते हैं, वही अर्बनाइजेशन कहलाता है शहरीकरण में, कि हम गांव में नहीं रहना चाहते हैं, शहर में रहना चाहते हैं। हिंदी मीडियम तुम्हारे लिए नीचे लिखा हुआ है, अंग्रेजी मीडियम तुम्हारे लिए लिख रहे हैं। पहला क्या करेंगे, अर्बनाइजेशन को डिफाइन करेंगे। तो क्या कहता है अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन आप अपने भाषा में लिखेंगे, हम अपने भाषा में लिख रहे हैं। अर्बनाइजेशन रिफर्स टू, हमें उसको डिफाइन किए, रिफर्स टू अ प्रोसेस, अर्बनाइजेशन रिफर्स टू अ प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस है इन विच शेयर ऑफ राइजिंग प्रोपोर्शन, शेयर ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज, वो शहर में रहता है। बहुत सिंपल लिख रहे हैं ना। अर्बनाइजेशन रिफर्स टू प्रोसेस इन विच द शेयर ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन, in which the share of the rising population lives in the cities, which is accompanied by expansion of cities, towns and अर्बन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बस हम ये बोल रहे हैं कि जो जनता शहर में रहना चाहती है, रहने लगती है, जिससे शहर का भी एक्सपेंशन होता है, सिटी टाउन और अर्बन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी एक्सपेंशन होता है। तो हमने एक बहुत लेमन भाषा में अर्बनाइजेशन को डिफाइन किया। अब ध्यान से देखो, हाउएवर इन बिहार it has remained distinctive and limited. डिस्टिंक्टिव, बस अपना थंब रूल ये है कि एक बार डिफाइन उसको किए और हमारे पास कुछ डेटा है तो उसको इस्तेमाल कर देना है। और यहां पर हमने क्या किया, जो सेंटेंस में एक कीवर्ड था उसी को पकड़ के लिख दिए कि हाउएवर इन बिहार इट हैज रिमेन्ड डिस्टिंक्टिव एंड लिमिटेड। अब यहां पर देखो कैसे लिमिटेड रहा है और डिस्टिंक्टिव रहा है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। देखो बाबू, बस वही चीज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अर्बनाइजेशन इन बिहार, जो शहरीकरण है बिहार में, अर्बनाइजेशन इन बिहार इज मेयर, मात्र is mere 11.3%, is mere 11.3% as compared to national average of, ठीक है, as compared to the national average of कितना, यहाँ देखो सब तुमको बताया, ये फैक्ट एंड फिगर तुमको पता होना चाहिए। 31.2% है ना, ये प्रोजेक्टेड मत लिखना, एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ 31.2%, विच इंडिकेट्स, जो कि प्रदर्शित करता है द स्लगिश which indicates the sluggish urban production। ठीक है, और इसके बाद सीधे बॉडी में एंटर करेंगे। यहां पर हमने क्या किया, अर्बनाइजेशन को हमने लेमन भाषा में डिफाइन किया। हमने कोई फर्क याद नहीं किया था कि फलाना इंस्टीट्यूशन क्या किया, चिलाना इंस्टीट्यूशन। हमको अर्बनाइजेशन का सिंपल डिफिनेशन पता था कि अर्बनाइजेशन रिफर्स टू द process in which a share of the rising population lives in the cities, lives in the urban centers, लिख दो, lives in the urban centers, which is accompanied by the expansion of the cities, towns and the urban economic activities. However in Bihar, इसको डिफाइन किया अपने भाषा में,
वो जो कीवर्ड है उसको लैच कर रहे हैं। हाउएवर इन बिहार इट हैज रिमेन डिस्टिंक्टिव एंड लिमिटेड। कैसे? According to the census 2011, urbanization in Bihar is mere 11.3% as compared to the national average of 31.2%, which indicates the sluggish urban transformation. इसके बाद हम क्या आ जाएंगे? इसके बाद बाबू बॉडी में आएंगे। सीधा नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार। बिहार में नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन कैसा है? और इसको बॉक्स करेंगे आप। ये बॉडी हो गया, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, बॉडी हो गया। अब आप पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पहला जैसे पॉइंट क्या लिख सकते हो कि लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है। कैसे लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है? तो भाई हमको पता ही चल गया कि नेशनल एवरेज 31.2% है और बिहार का अर्बनाइजेशन 11.3% है। ठीक है। स्लो ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। डोमिनेंस ऑफ वन सिटी, कौन है? पटना। ये बॉडी का पार्ट है, बस हम लिख दे रहे हैं। चौथा, सर्विस लेड अर्बनाइजेशन, सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन लेड अर्बनाइजेशन। जैसे अगर तुम झारखंड में देखोगे तो वहां पे जो अर्बनाइजेशन हुआ, जैसे जमशेदपुर का हुआ तो वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड अर्बनाइजेशन हुआ, बोकारो का हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड अर्बनाइजेशन हुआ, राउरकेला तुम उड़ीसा में देखो तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड अर्बनाइजेशन है, स्टील प्लांट बना, यहां भी स्टील प्लांट बना, वहां भी स्टील प्लांट बना। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग लेड अर्बनाइजेशन होता है तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खर्चा करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो टाउनशिप बनता है, जो शहर बनता है, वो बहुत ही प्लान्ड बनता है, बहुत ही व्यवस्थित बनता है। ऐसा नहीं कि नली कहीं से निकल रहा है, गली कहीं से निकल रहा है। बोकारो में तुम देखोगे तो अपना उनका स्कूल होता है, तो प्रॉपर स्कूलिंग होता है, मेडिकल फैसिलिटी होता है, एक इंडस्ट्रियल यूनिट होगा, एक तरफ टाउनशिप होगा, तो पूरा शहर बहुत व्यवस्थित बसता है। तो उस तरह से और भी पॉइंट्स है, उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया कि पहला किया सर कि हमको कुछ नहीं आता है तो अपने भाषा में जो टॉपिक था उसको हमने डिफाइन किया, यहां पर अर्बनाइजेशन था। दूसरा सर फैक्ट एंड फिगर का हमने प्रयोग किया, जो कि फैक्ट एंड फिगर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो पर्टिकुलर थीम्स है उस पर हम लोग तैयार करवाते हैं आपको, तो आप भी तैयार कर लेंगे, तो वो फैक्ट एंड फिगर पे हमने लिख दिया। तीसरा, अगर क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड है तो कीवर्ड या की सेंटेंस को हम अपने इंट्रोडक्शन में प्रयोग कर देंगे, सो दैट जब इंट्रोडक्शन से बॉडी की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो कोई किंक नहीं हो। तो उस स्मूथ ग्लाइड के लिए हम कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, जो कि यहां पर हमने लिखा कि हाउएवर इन बिहार इट हैज रिमेन्ड डिस्टिंक्टिव एंड लिमिटेड। और फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ऐसा ऐसा हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन बहुत ही नॉर्मल है, बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है, पर अभी हम लोग बहुत बिगनर हैं, तो हम लोग ये आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कि हम रट के और खूब बड़ा बड़ा आपका इंट्रोडक्शन लिख दें। आपको लोग बाप रे बाप सर तो गजब इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और तो जो मेन पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। बहुत लेमैन भाषा में लिख रहे हैं और आप देखिएगा आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसी यूट्यूब पर हम लोग देखेंगे कि कितना एडवांस हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो बहुत सिंपल अर्बनाइजेशन को अपने भाषा में लिखे, बहुत अच्छा भी डिफिनेशन नहीं है अर्बनाइजेशन का, बस ये बोला है कि भाई अर्बनाइजेशन मतलब जो जनता है अर्बन सेंटर में रहना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका सिटी का भी एक्सपेंशन हो रहा है, टाउन का भी एक्सपेंशन हो रहा है। यहां से हमने आंकड़ा का प्रयोग किया, एक कीवर्ड का प्रयोग करके आगे हम मूव किए, है ना। कमेंट करके बताइएगा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो जरूर कंटिन्यू करेंगे। आप अपने इंट्रोडक्शन को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग उस पर रिप्लाई करेंगे और उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है आपको बताएंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।